महिलाएं रसोई को छोड़कर अगर आगे आती हैं और समाज के हित में अपनी भागीदारी निभाती हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, ना कि उनका मनोबल घटाना चाहिए। महिलाएं आगे बढ़ेंगी तभी देश का विकास होगा। ये बात भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल ने कही। वे आज राजीव नगर में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम की जनता जान चुकी है कि गुरुग्राम का विकास उनके बीच में 12 से 15 घंटे तक रहने वाला व्यक्ति ही कर सकता है, ना कि 2 घंटे का समय देने वाला। धरातल पर काम करने वाले को जनता जिताएगी। उन्होंने कहा कि कुछ नेता एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनके काम की बुराई कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इस तरह की ओछी हरकत करने का फालतू समय नहीं है। वे जन सेवा के लिए काम करते हैं और गुरुग्राम का विकास करना उनका लक्ष्य है। मैं सबसे पहले तो कलकत्ता शब्दों में निंदा करना चाहता हूँ। देखिए, हमारी बहनें सुरक्षित होंगी जब ये संसार आगे बढ़ेगा। बहनें, महिलाएं जो है ना कोमल निर्मल स्वभाव की होती हैं। हमारे को बहनों को अग्रिम पंक्ति में रखना चाहिए। कोई बहन सामाजिक तौर पर आगे आती है, राजनीतिक तौर पर आगे आती है तो हमें टिप्पणियां नहीं कसनी चाहिए, हमें उसका साथ देना चाहिए। एक रसोई के काम को छोड़कर, एक किचन के काम, बच्चों को छोड़कर कोई महिला आगे आती है उसको साथ देना चाहिए। महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो जब ही तो वो बात है ना कि हमारा एक हमें पैदा करने वाली भी तो एक महिला है, पालन करने वाली भी एक महिला है, तो हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। और मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा पानीपत की तरह से शुरुआत की थी, जहां पर 868 बेटियां 1000 बेटों के ऊपर थी। आज 932 बेटियां 1000 बेटों के ऊपर हैं। तो हमें आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो रोड मैप नहीं, रोड मैप पे काम करके भी दिखाया है। 5 साल में कभी खाली नहीं बैठे, कभी कागज लेके चल पड़े, कभी ट्विटर करके चल पड़े, कभी फोन पे, कभी धक्के खा के, कभी अधिकारियों का हाथ जोड़ लिए, कभी सरकार का हाथ जोड़ लिए। हमने छोटे छोटे काम करके दिखाए हैं। अगर बिना किसी ताकत ही हम काम कर सकते हैं तो इस बात का मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अगर ताकत आएगी, पावर आएगी, अगर हमें सेवा का मौका मिलेगा तो हम काम अभूतपूर्व तरीके से करेंगे। ज्यादा कहने में नहीं, ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं। चुनाव के अंदर देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद मैं कहना चाहता हूं कि अच्छे आदमियों को टिकटें देनी पड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी के फैसलों से आम आदमी खुश है। ओबीसी के लिए अभी अच्छी अच्छी घोषणाएं करी, कर्मचारियों के लिए करी, व्यापारियों के लिए करी, सब वर्ग के लिए अभी नायब सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे फैसले लिए हैं। अब सिर्फ जरूरत यह है कि जनता के बीच में रहने वाले लोगों को जनता चाहती है और हमें उम्मीद है कि पूरी पार्टी 90 के 90 योद्धा, अच्छे योद्धा उतारेगी। तीसरी बार भाजपा की सरकार देश के अंदर बनेगी। इसमें एक कारण और भी है, हरियाणा के लोग सियाणे हैं, जिसकी सरकार सेंटर में होती है उसी की सरकार लगभग हरियाणा में बन जाती है। ये लोकतंत्र है, सबको सारी चीजों का हक है। कई आज मुझे आदमी कह रहे थे कि कई लोग तो जो है ना कुछ सामान बांट रहे हैं। इस बात पे मैं कहा जी चलो बढ़िया, किसी की तो दिहाड़ी बढ़न दो। जो तरीके कर रहा है सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं किसी के लिए कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं तो पूर्व वाले भी, प्रेजेंट वाले भी, सबसे प्रेम प्यार बना के चलता हूँ। कोई विपक्ष वाला हो चाहे अपनी पार्टी वाला हो, अपने पास फालतू की टिप्पणियां कसने का समय ही नहीं है। अपने तो फोन पूरे दिन में जो है ना सुने ना जाते। रात को 1 बज जाता है उनको सुनते सुनते, पूरा कॉल बैक करते करते। तो आप अपने काम में मस्त है। सभी को अपना प्रदर्शन करने का, अपना टिकट मांगने का, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। ये तो जनता जो है ना मालिक है, वो तो 4 तारीख को पता चल जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो हर कार्यकर्ता 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहता है। और मुझे तो देखिए भाई साहब, 90 सीटों का भी ज्यादा कोई मतलब नहीं है, कोई ज्यादा ध्यान नहीं है। अपने तो मछली की आंख वाला सीधा सीधा गुड़गांव विधानसभा की सेवा करने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं और इसमें बहुत शिद्दत से प्रयास किया है। और मुझे तो ये लग रहा है कि आपका इस पूरे गुरुग्राम का बेटा, गुरुग्राम का भाई नवीन ज्यादा से ज्यादा वोटों में पहुंच करके सबसे पहले विधानसभा में 900 मीटर की आवाज उठाएगा और इस मुद्दे को खत्म करवाएगा। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।